हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसको पढ़ रहे थे और दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है विष के दांत। तो इसका सारांश हम अगले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में उसका लिंक हम दे देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें का फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पर्श करे। ऐसे तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, पूछेगा तो उसको बोलना पड़ेगा कि विष के दांत के कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पर्श करे। शीर्षक की सार्थकता स्पर्श करने का मतलब होता है कि जिस चीज़ का नाम रखा गया है क्या वह उस पर सूट करता है कि नहीं करता है। जैसे इस कहानी का नाम रख दिया गया है विष के दांत, तो क्या यह कहानी जो है इस कहानी का नाम विष के दांत ही रहना चाहिए कि और कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोठी बिरजाभार, तो सोठी बिरजाभार है तो उसमें वैसा ही दृश्य दिखाया जाएगा, रामायण तो उसमें वैसा ही दृश्य दिखाया जाएगा राम के सीता के बारे में। उसी तरह यह कहानी जो है विष के दांत, क्या इसका शीर्षक जो है सार्थक है कि इसका और कुछ नाम रखा जा सकता है, इसी के बारे में वर्णन करना है। तो आप लोग जानते हैं जब मदन जो रहता है गिरधर का लड़का, वह गली में लट्टू नचाता है, उसके बाद सेन साहब का लड़का कासू जाता है और लट्टू नचाने के लिए उन सबसे मांगता है, तो वह डांट कर बोलता है जाओ तुम अपने कार से खेलो। उसके बाद दोनों में हाथापाई होता है और उसके बाद मदन जो रहता है खोखा का 2 दांत तोड़ देता है। उसके बाद सेन साहब जो मदन के पिताजी रहते हैं गिरधर, उसको अब नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद यह रात में जाता है घर पे खाना खाने के लिए, तब उसके पिताजी गिरधर उसको गले में लगाकर उसे बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं शाबाश बेटा तुमने सही किया, उसके घमंड के यानी कि विष के दांत तोड़ दिए। अर्थात यह शीर्षक जो है इस कहानी की सार्थक और उचित है। तो चलिए जो उत्तर है हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पर्श करे। तो उत्तर यहाँ से है कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु मूल बिंदु तथा मुख्य उपदेश को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रस्तुत कहानी में एक मध्य वर्ग और एक निम्न वर्ग के परिवार के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें सेन साहब तथा उसके पुत्र द्वारा किए जा रहे भेदभाव तथा दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। लेकिन जब कासू अपनी ताकत का प्रयोग मदन के सामने करता है तब मदन कासू के 2 जहरीले दांत को तोड़कर अपनी बहादुरी का परिचय देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक विष के दांत सार्थक और उचित है। तो क्वेश्चन यह बहुत मतलब सड़ा जैसे आप लोग लिखते हैं तो बहुत लंबा होता है। उसी तरह जब पूछेगा कि विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पर्श करे तो यह बहुत लंबा में लिखना होता है। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का ही आएगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सेन परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। लिंग का मतलब होता है जैसे लड़का लड़की में सेन के परिवार में जो भी भेदभाव हो रहा था उसी के बारे में वर्णन करना है। तो सारांश के माध्यम से भी कल हम समझाए थे कि सेन साहब का 5 लड़कियां थी और एक लड़का कासू था, वह अपने माता पिता के यहाँ के तारा था। यानी 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था कासू, वह बहुत उदंड बालक था। सेन साहब उसको कभी नहीं डांटते नहीं कभी पीटते थे, वह मतलब अपने मर्जी से कुछ भी करता था। गाड़ी के शीशा उसा तोड़ देता था, अपने बड़ी बहनों पर कभी कभी हाथ उठा देता था, घर के नौकर था उस पर भी हाथ उठा देता था। यानी सेन साहब ने अपने लड़कियों को तो डिसिप्लिन में रखा था लेकिन अपने लड़कों को इसी तरह खुला छोड़ दिया था। यही जो लिंग आधारित उनके घर में भेदभाव हो रहा था उसी के बारे में वर्णन करना है। तो चलिए हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। क्वेश्चन है कि सेन परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव। लिंग का मतलब है जब पुरुष स्त्री, इसी तरह जो लड़का लड़की में जो भेदभाव सेन परिवार में हो रहा था उसी के बारे में वर्णन करना है। तो यहाँ से उत्तर है सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव किए जा रहे थे। सेन साहब का एक लड़का तथा 5 लड़कियां थी। बेटे के लिए अलग नियम था, यानी कि वह बढ़ई को बुलाकर ठोक पीट का भी काम सिखाते थे अपने लड़का को और बोलते थे कि यह मेरा कासू बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। जबकि लड़कियों के लिए ये सब रूल नहीं था, वह केवल घर में रहती थी,
उतना तोड़फोड़ भी नहीं करती थी। द सेन साहब का लड़कियां थी, बेटे के लिए अलग नियम था तथा पांचों बेटियों के लिए अलग नियम था। बेटा कासू इकलौता होने के कारण माता पिता की आंख का तारा था। कासू अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। वह कभी कभी अपनी बड़ी बहनों और घर के नौकरों पर भी हाथ उठा देता था तथा बाकी पांचों लड़कियां तमीज़ और तहजीब की जीती जागती मूरत थी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो रोक कर लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि खोखा किन मामले में अपवाद था। यानी कि इस निबंध में लेखक ने जो सेन साहब का लड़का कासू हैं उसी के उल्लेख किए हैं खोखा के नाम से। यानी ऐसे भी कल बताए थे हम कि खोखा मतलब लड़का, यानी कि बांग्ला भाषा में कि बंगाल में शायद खोखा को लड़का और लड़की को खोखी, ऐसा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया था वीडियो। खोखा किन मामले में अपवाद था। तो यहाँ जो निबंध है इसमें लेखक ने जो सेन साहब का लड़का कासू है उसी को खोखा नाम से उल्लेख किए हैं। ऐसे भी हम बताए थे कि बांग्ला भाषा में खोखा लड़का को और खोखी लड़की को बोला जाता है। तब इस निबंध में जो खोखा नाम है वह कासू को ही बोला गया है। तो लिखा खोखा किन मामले में अपवाद था। तो हम इसके सनास के माध्यम से भी समझाए थे कि खोखा बहुत उदंड बालक था। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम कासू है, उसी को खोखा बोला गया है। वह अपनी बड़ी बहन और नौकर चाकर पर भी हाथ उठा देता था। इसके बाद बहुत तोड़ फोड़ घर में करता था। तो वह जीवन के और घर के मामले में बिल्कुल अपवाद था। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि खोखा किन मामले में अपवाद था। तो ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं खोखा जीवन के या घर के मामले में अपवाद था। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग को 1-2 लाइन लिखना होगा। तो यहाँ से उत्तर है कि सेन साहब के 5 लड़कियाँ थी तथा एक लड़का था खोखा, पोस्ट में लिख दिए कासू। वह जीवन और घर के मामले में अपवाद था। तो समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ बहुत छोटा ही है, अगर देगा कि इतने शब्दों में लिखिए तो और इसके बारे में लिख सकते हैं। घर में बहुत तोड़ फोड़ करता था, नौकरों पर अपनी बड़ी बहनों पर भी हाथ उठा देता था, बहुत उदंड बालक था। इस तरह आप आगे लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है सेन दंपति खोखा में कैसी भावनाएं देखते थे और उसके लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। तो हम बताए थे कल सारांश में कि जब सेन साहब के कुछ मित्रों ने उनके बंगले में बैठकर बातचीत कर रहे थे तभी जो उनका लड़का कासू था वह गाड़ी के बत्ती तोड़ देता है। उसके बाद वह डांटने के बजाय उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कितनी दिलचस्पी लेता है इन सब कामों में, यह मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। और इसके लिए वह घर पे ही शिक्षा शुरू कर दिए थे और बढ़ई को बुलाकर ठोक पीट का काम सिखवाते थे। तो यही पूछ रहा है खोखा सेन दंपति खोखा में कैसी भावनाएं दिखते थे और उसके लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। तो आप लिख सकते हैं कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए सेन दंपति बचपन से ही खुद से शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दिया था। घर पे ही कारखाने के बढ़ई बुलाकर ठोक पीट का काम करवाते थे। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 का यह कौन नंबर है, यहाँ व्याख्या करने वाला है। 5 का है लड़कियाँ क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं, उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। यानी कि बताए थे कि जो व्याख्या करने वाला होता है वह किसी कहानी या कविता का 1-2 लाइन लिख दिया जाता है और उसको व्याख्या करने के लिए दे दिया जाता है। तो इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है, इसका लेखक कौन है और उस कहानी में लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या कहने का प्रयास किया है उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। तो यह है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। तो यह प्रस्तुत पंक्ति जो है 20 के दांत कहानी से संकलित नलिन बिलोचन शर्मा बानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। यानी सेन साहब की जो 5 लड़कियां हैं वह बहुत सुशील हैं, वह कुछ भी हरकत नहीं करती हैं, नहीं ज़्यादा वह खेलती हैं, खेलती भी तो हैं शाम को और अपना जो भी काम है वह सही से करती है, नहीं कुछ तोड़ फोड़ करती है। उन्हीं के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए इसका उत्तर है जो हम पढ़ दे रहे हैं। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है।
तो प्रस्तुत पंक्तियाँ 20 के दांत शीर्षक से संकलित नलिन बिलोचन शर्मा बानी से लिया गया है। सेन दंपति की 5 लड़कियां हैं। पांचों लड़कियां तमीज और तहजीब की जीती जागती मूरत हैं। इस बात पर सेन दंपति को गर्व है क्योंकि उनकी पांचों लड़कियां न खुद से हंस सकती हैं, न किसी से बोल सकती हैं और न ही खुद से खेल सकती हैं। यानी सुशील और संस्कारी पांचों लड़कियां हैं। यह पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही कहने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसमें का 5 प्रश्न देख लिए। इसके आगे वाले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको कराएंगे। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।